Hello बच्चों, let's read this question. Question says state true or false. The aware rate constant increases exponentially with lowering in activation energy and increasing temperature. The key concept for this question is activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली हमारे पास वो एनर्जी होती है जो किसी रिएक्टेंट को चाहिए होती है so as to undergo the chemical reaction. ठीक है, ये होती है हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी subtracted by energy possessed by the reactor. ये हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब ये हमारे पास इधर एनर्जी है, ये हमारे पास कर्व आया। तो ये जो एनर्जी हो गई, ये एनर्जी है एनर्जी possessed by reactor। ये जो टोटल एनर्जी है ये हमारी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। So minimum amount of energy which is required by reactant molecules वो होती है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमें मिलता है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट के पास होनी ही चाहिए टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन तभी प्रोसीड कर पाएगा जब हमारे पास उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी और होगी हमारे रिएक्टेंट के पास। ठीक है, नाउ हमसे पूछा है कि रेट कांस्टेंट जो होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे जब हम लोग दूध जो होता है हम लोगों का, वो अगर सनी डे है तो उस दिन ज्यादा जल्दी फटता है। ठीक, और अगर कोई प्लेजेंट दिन है, ठंडी का टाइम है, अगर दूध बाहर रख दिया जाए तो वो दूध नहीं फटता है। राइट, या अगर हम लोग फ्रिज में रख देते हैं तो दूध नहीं फटता है। इट्स बिकॉज जो हमारा हायर टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पे हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं वो तेजी से होते हैं, रिएक्शन का रेट फास्ट है। राइट, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो हमारा थर्मल एनर्जी ज्यादा है, मतलब यानी मोशन ज्यादा है। मोशन ज्यादा है तो हमारे पास कोलिजन ज्यादा होगा, और कोलिजन ज्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे पास अगर इफेक्टिवली कोलिजन हो रहे हैं वो बढ़ गए तो हमारे पास there will be a increase in rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर। राइट, और अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, ये हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट और ये एनर्जी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी है और एक देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कम है। अगर किसी केस में हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, राइट, इसमें जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू बेसिकली ये है, और ऊपर वाले के लिए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग बोलते हैं A2, और इसको हम लोग बोलते हैं A1। जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड रिएक्शन है वो ज्यादा है फर्स्ट रिएक्शन से। अब इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि जब हमारे रिएक्टेंट को कम एनर्जी चाहिए तो हमारे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। राइट, जहां पे कम एनर्जी की जरूरत होगी वो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हमारे प्रोडक्ट को बनाएंगे। राइट,
यानी अगर हमारे पास कम एक्टिवेशन एनर्जी होती है तो हमारे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन increases when activation energy less। तो हम लोग K is equals to A e की पावर माइनस ए बाई आर टी से भी देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा और हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो हमारे पास के की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। राइट, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमारे क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है और हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है कम है तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो ज्यादा होगा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट ट्रू है हमारे लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।